प्रकृति की जय हो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जोड़ना और घटाना। हम सब लोग अपने जीवन में रोज़ कुछ न कुछ जोड़ते हैं, रोज़ कुछ न कुछ घटाते हैं। मैं यहाँ पर जो सवालों के अंकों के जोड़ घटाना, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि हम लोग अपने शब्दों को अपने जीवन में जोड़ते हैं और अपने शब्दों को अपने जीवन में घटाते भी हैं। तो मैं शब्दों की जोड़ना और शब्दों को घटाना, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आपके जीवन में भी यह जोड़ घटाना सही तरीके से आ जाए, यह जोड़ घटाना आप अच्छी तरीके से सीख जाएं, तो फिर आपका जीवन एकदम शांतिमय और धनदान बन जाता है। आपको इस संसार का सबसे बड़ा जोड़ घटाना आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक ऐसी खोज शब्दों के ऊपर आपको सुनने को नहीं मिली होगी, इसलिए आप इस गहरी खोज को, इस जीवन मुक्ति खोज को ज़रूर सुनें और आनंद लें पूरा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, साथ ही बेल आइकन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जोड़ना और घटाना। इसको जानने के लिए मैं आपको एक अपनी निजी घटना सुनाता हूँ, तब आपको इस पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि जोड़ना और घटाना क्या है। तो एक बार मैं रात्रि में सोया हुआ था, लगभग 12 से 1 बजे का टाइम था। एक व्यक्ति आया और उसने मुझे जगाया, उठो। मैं उठ करके बैठ गया। तब वो व्यक्ति कहता है कि आप मेरा काम करोगे तो मैं आपको चैन से सोने दूंगा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपकी नींद हराम कर दूंगा। और इतना बोल करके वो चला जाता है। साथियों, मेरा मन बेचैन हुआ और मैं सोचने लगा क्या करूं, इसकी बात को मानूं या ना मानूं। ऐसा मुझे सोचते सोचते तकरीबन 1 घंटा निकल गया। तब मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी बात गुरु से पूछ लूं। तो साथियों, मेरे गुरु मेरे पास में ही सोए हुए थे। तो मैंने गुरु जी को जगाया और कहा, हे गुरु जी, मुझे एक व्यक्ति अभी आया था और उसने कहा कि यदि आप मेरा कहा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। अब आप ही बताओ गुरु जी, क्या करूं मैं। तो गुरु होते हैं, गुरु के पास हर शब्द का तोड़ होता है। तो साथियों, मेरे गुरु क्या कहते हैं कि बेटा दलबीर, एक काम करो, आप जो उसने बोला है उसकी बात को अपने आप से जोड़ो मत, वहीं पर छोड़ दो उसे। और जो तुम्हारे पास है उसे घटाओ भी मत, उसे भी वहीं छोड़ दो और आराम से सो जाओ। तो मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। मैंने उस व्यक्ति के बारे में जो कही थी उस पर सोचना बंद कर दिया और मेरे पास जो था उसका भी घटाना बंद कर दिया और मैं आराम से सो गया। जब सोया, सुबह हुई, फिर से जागा, तब पता चला मुझे कि जो मेरे पास व्यक्ति आया था उसका मुझसे कोई लेन देन ही नहीं था, उसका कोई मुझसे कोई व्यवहार वास्ता भी नहीं था, कोई पहचान का भी नहीं था। बस वो आया और यूँ ही उंगली करके चला गया। तो ऐसे विचार को यदि मैं जोड़ लेता तो मुझे बहुत परेशानी होती। यदि मैं अपने पास जो धन था ज्ञान रूपी, वो उसे मैं घटा लेता, तब भी मेरे पास हानि हो जाती मुझे। तो साथियों, ऐसा गुरु से जो हमें उपदेश मिला कि जोड़ना और घटाना, इसके बारे में मुझे अकल दी गुरु ने, तो मैं देख करके अपने जीवन में हैरान हो गया साथियों कि गुरु हो तो ऐसा हो। साथियों, उस घटना से मुझे ये सीख मिली कि कोई व्यक्ति मुझे गाली देता है तो उस गाली को अपने आप से जोड़ के नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि गाली आई और चली गई।
पर मैं उसके बदले में कुछ देता नहीं हूँ। कोई भी मुझे बुरा कहता है तो मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि बुराई उसके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। तो ना ही वो उसकी बात को मैं जोड़ता हूँ और ना ही घटाता हूँ। ऐसे ही साथियों, जो हमारे अंदर जो शब्द और विचार हैं, जो विचार मेरे हित का है उसे मैं जोड़ता हूँ, और जो मेरे हित का विचार नहीं है उसे मैं बिल्कुल नहीं जोड़ता हूँ। और जिसे मैं घटाकर एक अच्छे मार्ग पर पहुँच सकता हूँ तो मैं उसे घटाऊँगा। जैसे मैंने कोई गलती की है और उसे मैंने स्वीकार कर लिया तो मैंने घटा लिया, तो स्वीकार करने से वो गलती सामने वाला मेरी क्षमा कर देगा। यदि किसी ने मेरे साथ गलती की है और मैंने उसे माफ़ कर दिया यानी घटा दिया, तब भी मेरी उस व्यक्ति की नज़र में अच्छी जो समझदारी है वो बनी रहेगी। ऐसे ही जोड़ना, कोई व्यक्ति ज्ञान की बात करता है तो उस ज्ञान की बात को मैं अपने आप से जोड़ लेता हूँ, तो जिससे मेरा ज्ञान थोड़ा और ऊपर जाएगा। एक शब्द तो जुड़ेगा मेरी डिक्शनरी में, मेरे दिमाग की मेमोरी में एक शब्द जुड़ेगा ना, तो एक शब्द पाकर में मेरा ज्ञान थोड़ा एक पॉइंट ऊपर चला गया। तो ज्ञान की बात को मैं जोड़ता हूँ और अपनी गलतियों को मैं घटाकर और सामने वाली गलतियों को घटाकर उसे स्वीकार करता हूँ कि जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। तो उस दिन से मुझे ये ज्ञान हुआ कि जोड़ना अगर जिस मनुष्य को आ गया है संसार में, घटाना जिस मनुष्य को आ गया, वो मनुष्य सभी दुखों से रहित अपना जीवन जीता है, सभी बाधाओं से रहित अपना जीवन जीता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, हमारे भारत देश में भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, देवता माता बहुत चल रही हैं। यदि आपने वो बातें अपने से जोड़ ली तो आपको परेशानी होगी, यदि वो बातें अपने से न जोड़ी तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप ज्यों के त्यों हैं। कोई बोला ओझा, जानकार, झाड़ फूक करने वाला आकर आपसे बोला कि मेरा ये काम कर दो, तो आपने करने की हिम्मत नहीं है, आपने करने की उतनी शक्ति नहीं है, या उतना आपके पास पैसा नहीं है उसकी डिमांड पूरी करने लायक, तो फिर आप क्या करेंगे? चिंतित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसकी बात को अपने आप से जोड़ना नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ कर देगा, उसने बोला वो जाने, पर मुझे नहीं जोड़ना है, मैं अपने स्तर पर रहूँगा बराबर बैलेंस पर। तो उसकी ताकत नहीं है कि आपको कुछ भी करके दिखा दे। साथियों, कोई तुमको धमकी देता है और वो धमकी में आप आ गए तो आपका जो अंश है वो घट जाएगा और उसका अंश आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको हानि होगी। तो आपको उसकी बात को अपने आप से नहीं जोड़ना कि उसने मुझे धमकी दी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने धमकी दी है, कोई बात नहीं, जब होगा तब सामना करेंगे, लेकिन धमकी में आकर के हमको घटाना नहीं है कि उसने मुझे धमकी दी है। आप निर्भय बने, जब निर्भय होंगे तभी आप जोड़ना और घटाना आपको सही तरीके से आएगा। जिस मनुष्य को जोड़ना घटाना आ गया उसका जीवन स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं है, वो सब चीज़ों से मुक्त है। उसी को कहते हैं असली मुक्ति, जिसका मन भयभीत नहीं है और वो मुक्ति पा गया। मुक्ति वो नहीं है कि आप इस शरीर छोड़ करके चले जाएं फिर मुक्त हो जाएं, नहीं। मुक्त तो कौन होता है? हमारी श्वासा। जब श्वासा इस शरीर में फंसी हुई है और शरीर व्यभिचार कर रहा है तो वो दुखी होती है और वो कहती है कि ये मूर्ख के घर में मैं कैसे आ गई। तो वो मुक्त होना चाहती है और वो जब छूटती है तो वो मुक्त हो जाती है। उसे कहते हैं मुक्ति। मुक्ति शरीर की कहाँ है? मुक्ति तो हमारी श्वासा की है, मुक्ति तो प्रकृति की है। वो इस शरीर से छूट जाती है, वो हो गई मुक्त। तो मुक्त होने के बाद आपको क्या आनंद मिला? कुछ नहीं। तो मुक्त क्या है? जीते जी अपने मन को हर व्याधियों से मुक्त कर दो और उसे निर्भय बना दो, ज्ञानवान बना दो, उसे धैर्यवान बना दो। फिर देखिए आपका जीवन कितना शांतिमय बन जाता है।
साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि आप अपने जीवन में सही तरीके से जोड़ना और घटाना सीख लो। आपको अपने जीवन में जो शब्द हम लोग सुनते हैं, जो शब्द हम लोग बोलते हैं, जो शब्दों के बारे में हम लोग जो देखते हैं, उनको जोड़ना और घटाना सीख लो। आपको ये जोड़ना घटाना आ गया तो समझो आपका जीवन बिल्कुल मुक्त है हर व्याधि से, हर परेशानी से। फिर आपका जीवन एक स्वतंत्र जीवन होता है। साथियों, ऐसी जानकारी आपके साथ फिर शेयर करेंगे कोई कभी। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।